तो संडे के थे दो बिग गेम्स डबल धमाल। फर्स्ट गेम था हैदराबाद सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। दूसरा गेम था एल क्लासिको चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई। हैदराबाद का होम गेम था और चेन्नई का होम गेम। बिफोर आई बिगिन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, क्योंकि मैं हर मैच से पहले अपनी प्रिडिक्शंस, जो टीम जीतेगी, क्या स्कोर हो सकता है, क्या है, वो मैं अपनी इंस्टा स्टोरी पे डालता हूँ, तो वो फॉलो कर दीजिएगा। सबसे पहले चाहूंगा कि मेरी प्रिडिक्शंस क्या थी और क्या सही निकली, और बाद में हम बात करेंगे मैच एनालिसिस के बारे में। फर्स्ट लेट्स बिगिन विद हैदराबाद वर्सेस राजस्थान। मेरी प्रिडिक्शन ये थी कि यहाँ पे बिग स्कोर होने वाला है। जो टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करेगा, रन्स दबा के बनाएगा। चेस करना थोड़ा मुश्किल है। पिछले 5 गेम्स में से 4 गेम्स जिन्होंने पहले बैटिंग करी है वो जीते थे, तो ऑब्वियसली जो पहले बैटिंग लेगा, रन्स बनाएगा, बाद में उसको चेस करना डिफिकल्ट होगा। हैदराबाद में बहुत गर्मी है, ड्राई पिच है, तो ऑब्वियसली फास्ट बॉलर्स के लिए एकदम ग्रेवयार्ड है। स्पिनर्स को थोड़ी बहुत असिस्टेंट मिल सकती है, पर मुझे दोनों की टीम की तरफ से थोड़ी प्लानिंग में चूक लगी। हैदराबाद शुड हैव गॉट फॉर वन दो स्पिनर, बाई चांस उनको अगर पहले बॉलिंग मिल जाती। उन्होंने सिर्फ एक इम्पैक्ट प्लेयर बाद में जैम्पा को लाए थे। राजस्थान मेड सो मेनी ब्लंडर्स अंडर पराग्स कैप्टेंसी। टॉस जीते, दे टुक फील्डिंग फर्स्ट। उनके पास भी कोई स्पिनर उतने थे नहीं, एक्सेप्ट थिकशाना। दे वर रिलाइंग ऑन नो स्पिनर। हसरंगा हो सकता है इंजर्ड हो, तो ओवरऑल प्रेडिक्शन ये थी कि स्पिनर फ्रेंडली विकेट होगी, थोड़ी हो सकती है। हाई स्कोरिंग गेम 200 to 230 इजीली बन सकते हैं, चेस भी हो सकते हैं। सो सबसे बड़ा ब्लंडर था कि राजस्थान won the toss and chose to field first. अगर आप फील्ड कर रहे हो ऐसी पाटा विकेट पे, you need to have match winning bowlers. वो इनके पास थे नहीं। Archer is not the same Archer after injury. वैसे उसमें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में खूब पिटाई हो चुकी है। संदीप शर्मा अकेला नहीं कर पाएगा। तुषार देशपांडे इज अ विकेट टेकर, बट ही गिव्स अवे सो मेनी रन्स। ओवरऑल पेस अटैक यहाँ पे वैसे ही उतना नहीं चलने वाला था, बिकॉज इट्स अ पाटा, एकदम फ्लैट विकेट। स्पिनर्स के लिए जो भी थोड़ा हेल्प था, थिकशाना बोल्ड टेरेबली, भले ही वो विकेट लेके गया, ही वाज बोरिंग ऑफुल, बहुत वाइड ऑफ द स्टंप था। कहीं ना कहीं थोड़ी राजस्थान की टीम थोड़ी नर्वस भी थी। वो जो काम एनर्जी है संजू सैमसन की, वो बहुत मिसिंग थी। नीतीश राणा को एक ओवर दिया एंड ही लुक डिसेंट, सिर्फ एक बाउंड्री खाई थी। पराग मिस्ड द ट्रेड। ही शुड हैव बोल्ड नीतीश राणा मोर एंड ही शुड हैव बोल्ड हिमसेल्फ मोर। आई डोंट नो व्हाई उसने खुद बॉलिंग क्यों नहीं की। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बुजदिली थी कैप्टेंसी में, और काफी खराब कैप्टेंसी थी ओवरऑल। ये स्कोर 280 वाली नहीं बनने चाहिए थे, इजीली ये 250 के नीचे ये हो सकते थे। तो ओवरऑल राजस्थान की तरफ से बहुत कमियां थी। हैदराबाद एज यू एक्सपेक्ट फ्लैटेंड राजस्थान बॉलिंग कंप्लीटली। थोड़ा ईशान किशन की ऑफ साइड की वीकनेस जो है एक्सपर्ट करने की कोशिश की। एक आध कैच छूटा भी था, एक आध कैच और भी आने वाले थे, तो टफ चांसेस थे। जब तक वो 1-2 कैच जब ड्रॉप ऐसी टफ सिचुएशन में होता है, ईशान किशन ने पूरा फायदा उठाया उसका। स्कोरबोर्ड का प्रेशर, इट इज टू मच, भले ही कितनी भी पाटा विकेट हो। सिमरजीत सिंह का एक्स्ट्रा हाइट है, बाउंस अच्छा है, और 150 तक बॉलिंग करता है। दैट डिड द ट्रिक फॉर जायसवाल, दैट डिड द ट्रिक फॉर पराग। लेफ्ट हैंडर आउट हुआ है जायसवाल, तो यू शुड हैव सेंड लेफ्ट हैंडर नीतीश राणा, पर पता नहीं क्या सोच रहे थे, और पराग खुद नंबर 3 पे आ गए, जबकि वो नंबर 4 के बैट्समैन है। तो टॉस में प्रॉब्लम, टीम सेलेक्शन में प्रॉब्लम, बैटिंग पोजिशनिंग में प्रॉब्लम, स्पिनर्स का ठीक से ना यूज करना, बहुत सारी कमियां थी। आई डिडंट सी वन गुड थिंग फ्रॉम पराग्स कैप्टेंसी। मेरी सारी प्रेडिक्शंस ऑलमोस्ट सही रही। अब चलते हैं एल क्लासिको पे। सीएसके का एडवांटेज है भाई, होम ग्राउंड है, स्पिनिंग पिच है। दे हैव 4 प्रीमियम स्पिनर्स विद अश्विन, जड्डू एंड नूर अहमद एक नया एडिशन है, एंड रचिन रविंद्र। दे इवन हैव एन ऑप्शन ऑफ दीपक हुडा एज टू बोल। तो आप समझ रहे हो, कम से कम 12 ओवर्स ऑफ प्रीमियम स्पिनर्स। कौन टिक पाएगा? एंड टॉस डजंट मैटर, पिच यहाँ ज्यादा चेंज होती नहीं है। इट्स अबाउट हाउ गुड यू हैव स्पिनर्स एंड हाउ वेल यू प्ले द स्पिनर्स। विदाउट हार्दिक एंड बुमराह, मुंबई लुक्ड अ लॉट वीकर देन दे शुड। 160-170 मैंने कहा था टोटल ठीक रहेगा, 170 के ऊपर अब पार रहेगा। रिगार्डलेस ऑफ द टॉस सीएसके आराम से जीत जाएगा। सबसे बढ़िया टैक्टिक्स लगी चेन्नई की। लेफ्ट आर्म पेसर राइट अवे टू रोहित, पहले ओवर में चला गया। स्काई ऑलमोस्ट गॉट आउट ऑन द फर्स्ट बॉल, ही लुक वेरी रस्टी, वो अभी भी बहुत आउट ऑफ फॉर्म दिख रहा है। तिलक लुक गुड एंड कॉन्फिडेंट। आई थिंक नूर अहमद वाज फैंटास्टिकली यूज्ड। जो भी रन थोड़े बाद में जो बॉम्बे ने बनाए, वो इज बिकॉज ऑफ दीपक चहार। He knows the Chennai ground very well. He knows the Chennai bowlers very well. 150 plus score चला गया। क्या ये 160-170 अगर टफ हो जाता? बिल्कुल हो जाता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि CSK would have had this much difficulty in chasing it. The pitch seemed a little tricky. यही होता है spin friendly tracks पे। You might have the spinners, but you also have to play the spinners very well. Mumbai always comes up with these new young guns जो हमेशा wickets या runs बनाते हैं या wickets ले जाते हैं।
एट द एंड ऑफ द डे सीएसके आसानी से जीत गया। गायकवाड का फॉर्म बेटर दिखा, गायकवाड की कैप्टनसी बेटर दिखी, तो दैट्स वेरी पॉजिटिव फॉर सीएसके। अ लॉट विल डिपेंड ऑन हिम। जब वो फॉर्म में होता है तो मोस्ट लाइकली सीएसके टाइटल जीतता है। पिछले साल प्लेऑफ्स में भी नहीं आ पाए थे वो बिकॉज गायकवाड वाज नॉट इन द बेस्ट ऑफ द फॉर्म्स। बट द मोस्ट एप्रिसिएशन शुड गो टू स्काई। ब्रिलियंट कैप्टनसी की, विद द लिमिटेड रिसोर्सेज ही यूज्ड एंड शफल्ड हिज बॉलर्स वेरी वेल। तो इस वीडियो को अभी यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर दिस विद एवरीवन एज मच एज यू कैन। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, वहाँ मैं मैच के प्रेडिक्शंस डालता रहता हूँ बिफोर द मैच, और ऐसे ही रोज वीडियोस में बनाता रहूँगा। तो अगला गेम है दिल्ली वर्सेस लखनऊ। आपको क्या लगता है क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।